अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ इन उर्दू में खुश आमदीद। तो गाइज़ एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। मैं जानती हूँ कि नरगिसी कोफ्ते मैंने आपको पहले भी इसकी रेसिपी बताई है, लेकिन तब हमने आपको आलू के साथ बनानी बताई थी, आलू और अंडे के साथ। आज हम कीमे के साथ नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अच्छा जी, यहाँ पे आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं जी नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमें 1 किलो कीमा चाहिए होगा। ठीक है, कीमे को आपने ब्लेंडिंग जार में डाल लेना है, जिसमें आपने ये सभी चीज़ें ब्लेंड करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, कीमे को 1 किलो कीमा आपने इसे धो के साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके बाद आपने इसे ब्लेंडिंग जार में डाल लेना है। इसमें हम डालेंगे जी 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज। अगर आपने चॉप किए हुए लेने हैं तो वो भी सबसे बेस्ट है। ठीक है, 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज ले लीजिए, 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर ले लीजिए। उसके बाद हरी मिर्च ले लीजिए, तकरीबन 8 से 10। इसमें क्योंकि हम सुरख मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, 8 से 10 जो सब्ज़ मिर्च हैं वो ऐड कर लिए। उसके बाद लहसुन के 8 से 10 जवे यूज़ कर लीजिए। उसके बाद जो है अदरक होगा वो तकरीबन 2 से 3 इंच यूज़ कर लीजिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद जब अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं, इसके बाद आपने इसमें डाल देना है जी धनिया। जो सब्ज़ धनिया होता है बारीक कटा हुआ वो डाल देना है, और पुदीना भी डाल देना है थोड़ा सा। डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे फिर से चला लेना है। जब ये अच्छी तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो इसे आपने निकाल लेना है जी बाहर, किसी बाउल में निकाल लें। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने इसमें 2 अदद या 1 अदद अंडा मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने स्पाइसेस आप इसमें ऐड कर देने हैं। काली मिर्च हम डालेंगे जी 1 चम्मच, सुरख मिर्च डालेंगे सिर्फ हाफ़ चम्मच, और इसके बाद नमक हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच, हल्दी डालेंगे हाफ़ चम्मच। अगर हल्दी आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो है मिर्चें भी सब्ज़, सुरख और काली मिर्च बताई हैं, इनमें से कोई भी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा आप स्पाइसी नहीं बनाना चाहते इस वजह से। आपने अंडे उबलने के लिए रख देने हैं। 3 अदद अंडे ले लीजिए, उन्हें उबाल लीजिए अच्छे तरीके से, या अफराद के मुताबिक अंडे ले लीजिए। उन्हें उबाल के उनके 2-2 पीसेस कर लेने हैं। अब हम इन्हें रेडी करते हैं। रेडी करने के लिए क्या करना है, फ्राई पैन में आपने या कढ़ाई में आपने घी गर्म कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने जो आपके पास कीमे का वो अमीज़ा सा आपने बैटर रेडी किया होगा सारी चीज़ें डाल के, उसे आपने अंडे के ऊपर फोल्ड कर देना है अच्छे तरीके से। फोल्ड करने के बाद आपने हल्की आंच पे इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ठीक है, फ्राई हो गए हैं हमारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई हो गए हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने अब इसकी ग्रेवी रेडी करनी है, यानी कि मसाले के बगैर तो कोफ्ते किसी काम के नहीं होते। मसाला रेडी करेंगे, 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज, 1 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर, और उसके बाद दही होगा हमारे पास 1 प्याली। उसके बाद हमारे पास स्पाइसेस में होगा जी नमक, मिर्च और हल्दी। करना हमने क्या है जी, प्याज़ों को अच्छा हल्का सा ब्राउन कर लीजिए। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, और हरी मिर्च डाल दीजिए। सारा कुछ डाल के आपने मिक्स करके मसाला बना लेना है। मसाला बनाने के बाद स्पाइसेस डाल के भी मसाले के अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। इसके बाद आपने इसमें 1 प्याली या हाफ़ प्याली आपके पास दही है वो डाल देनी है। डाल के आपने कवर करके इसे पकाना है। पकाने के बाद इस मसाले में आपने हल्का सा पानी लगा देना है। पानी डालने के बाद साथ ही आपने कोफ्ते जो आपने रेडी किए होंगे, जो नरगिसी कोफ्ते जो आपने रेडी किए होंगे वो इसमें डाल देने हैं। डालने के बाद आपने कवर करके 5 मिनट के लिए पकाना है। तो लीजिए जी गाइस, बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी कीमे वाले नरगिसी जो है कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ही यमी बने हैं। तो एक दफ़ा ये वाली जो रेसिपी है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर तो आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।